प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है, और धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमको जीवित रखा, सही सलामत रखा। और ऐसे परिस्थिति में जब कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह से फैल चुका है इंडिया में, पूरे विश्व में इंडिया का दूसरा स्थान है, ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, उसका हम लाखों बार धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। और आज एक विशेष टॉपिक है मेरे पास, मैं उस पर बातचीत करना चाहता हूँ। और बहुत ज़रूरी है इन बातों को जानना जो बाइबल में लिखी हैं। और बहुत से लोग इस पर आर्गुमेंट भी करते हैं, बहस करते हैं कि ये पुराना नियम की बात है। आज मैं इस बारे में भी बात करूँगा, पुराना नियम और नया नियम, इस पर भी मैं बातचीत करूँगा, तो ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि क्या ईसाइयों को अपने कान छिदवाने चाहिए, ईसाई लड़कों को जो कान छिदवा लेते हैं ईसाई लड़के, उस विषय पर मैं आज बातचीत करना चाहता हूँ। और बहुत ही गंभीर मसला है ये, बहुत गंभीर बातचीत है और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसको कुछ अगर सिखाना चाहते हैं तो बातों को दबाना नहीं, उन पर आर्गुमेंट नहीं, उन पर बहस नहीं, बल्कि उनको खोल कर बताने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आज मैं इसी विषय पर बातचीत करूंगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु तू इसी योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के जो तूने दिया है। अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर, मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुरु भेद की बातें आज तो हम पे प्रकट करना चाहता है प्रभु, वो तेरे आत्मा के द्वारा हम लोग जानने पाए प्रभु, ताकि प्रभु जी उन बातों को सीखें, समझें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। और आज एक वही टॉपिक मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, मैं आज उस विषय पर बातचीत करना चाहता हूँ कि बहुत से क्रिश्चियन लड़के क्या करते हैं, अपने कानों को छिदवा लेते हैं और उस पर बाली पहन लेते हैं या कुछ भी ऐसा डाल लेते हैं जिससे वो बड़ा भद्दा सा लगता है। तो इस विषय पर मैं बातचीत करूँगा, क्या ऐसा करना चाहिए, हाँ या नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या इसका जवाब देंगे? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। लेकिन मैं जो सोचता हूँ या मेरी सोच अलग है, लेकिन वचन क्या कहता है, हमें सबसे पहले इस बात को जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो आइए हम वचन से देखेंगे पहले, उसके बाद मैं उस बात पर भी आऊँगा जहाँ पर इस बात पर लोग फंस जाते हैं या आर्गूमेंट करते हैं कि ये तो पुराने नियम की बात है। ठीक है, तो आइए देखेंगे। हम देखते हैं निर्गमन 21 अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेंत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे व बेटियां उत्पन्न हुई हों तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहे और वह अकेला चला जाए। परंतु दास दृढ़ता से कहे कि मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर ना चला जाऊँगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अब मैं पढ़ रहा हूँ इसका 6वां पद। तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ व बाजू के पास के ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। हालेलुया। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कान को छेद लेना है ये गुलामी की निशानी है। हालेलुया। यह गुलामी की निशानी है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है कि जब गुलाम रखते थे, दास रखते थे, तो उनको
कानों को छेद कर उस पर बाली पहना दी जाती थी और एक निशानी होती थी ये कि ये मेरा गुलाम है। तो हमारे जो क्रिश्चियंस बच्चे हैं, ईसाई लड़के और लड़कियां हैं, मसीही लड़के जो हैं, वो अपने कान को जब छिदवाते हैं उस पर बालियां पहनते हैं। बहुत से लोगों को देखा मैंने, क्रॉस लटका लेते हैं। तो ये तो वचन के खिलाफ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम गुलामी में चले गए। हालेलुया। अब हम किसी को ये बात समझाएंगे तो वो समझेगा नहीं, बल्कि और हमसे क्या करेगा, आर्गुमेंट करेगा और वो कहेगा कि ये तो पुराने नियम की बात है, आप पुराने नियम की बात क्यों कर रहे हो? यीशु मसीह ने तो व्यवस्था को पूरा कर दिया। बहुत सारी बातें उनके अंदर से आती रहेंगी और वो समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अगर आप पुराने नियम को नहीं मानते हैं तो आप इस छोटी सी पुस्तक को, ये नया नियम है सिर्फ, इसमें 27 पुस्तकें हैं, आप इसको लेकर चलिए। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी बाइबल रखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये छोटी सी पुस्तक है, ये आपकी जेब में भी आ जाएगी, इसी को माने आप। क्यों इतना बड़ा बोझ लेकर आप चल रहे हैं? हालेलुया। क्यों पुराना नियम नया नियम, पुराना नियम नया नियम कह कर हम अपने आप को धोखा देते हैं, धोखे में रहते हैं। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति था, एक यंग, वो दौड़ कर आया, उसने कहा कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने क्या कहा उससे कि तू आज्ञाओं को जानता है? फिर हाँ, उन्हें तो मैं लड़कपन से मानता हूँ, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना। कौन सी हैं? ये तो पुराने नियम की ही तो बातें हैं जो यीशु मसीह उसको बता रहे हैं, जो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। ये भी तो मैंने 21 अध्याय पढ़ के बताया, लेकिन 20वें अध्याय में तो ये 10 आज्ञाएं हैं। वो सारी आज्ञाएं पढ़ के बताता है, कहता है कि मैं तो उन्होंने लड़कपन से मानता आया हूँ। तब यीशु मसीह ने कहा, तेरे अंदर एक बात की कमी है, जा अपना सारा धन बेच, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो गए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने भी तो पुराने नियम की बातें की हैं, तो हम क्यों बाइबल को 2 भागों में बांट देते हैं? क्यों हम अपुल्लोस और पौलुस के हो जाते हैं? क्यों हमने मसीह को बांट दिया? क्यों हमने बाइबल के 2 टुकड़े कर दिए? क्यों हमने नया नियम और पुराना नियम कर दिया? हालेलुया। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे कर रहा हूँ, बुरी लगेगी लेकिन कहना जरूरी है। हालेलुया। देखेंगे लय व्यवस्था 18 अध्याय, यहां पर देखें क्या बातें लिखी हैं। अगर आप पुराने नियम को नहीं मानते तो इन बातों को भी ना मानिए जो यहां पर लिखी गई है। 5 ऐसे पढ़ूंगा, 18 अध्याय के 5 पद से। इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको माने वह उसके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूं। तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुंबिनी का तन उघाड़ने को उसके पास न जाए। मैं यहोवा हूं। अपनी माता का तन जो तुम्हारे पिता का तन है ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन ना उघाड़ना। अपने सौतेली माता का भी तन ना उघाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता का ही तन है। अपनी बहन, चाहे वह सगी हो चाहे सौतेली हो, चाहे वह घर में उत्पन्न हुई हो चाहे बाहर, उसका तन ना उखाड़ना। अपनी पोती व अपनी नतनी का तन ना उखाड़ना, उनकी देह तो मानो तुम्हारी ही देह है। तुम्हारी सौतेली बहन जो तुम्हारे पिता से उत्पन्न हुई है वह तुम्हारी बहन है, इस कारण उसका तन ना उखाड़ना। अपनी फूफी का तन ना उखाड़ना, वह तो तुम्हारे पिता के निकट कुटुंबिनी है। अपनी मौसी का तन ना उखाड़ना, क्योंकि वह तुम्हारी माता की निकट कुटुंबिनी है। अपने चाचा का तन ना उखाड़ना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। अपनी बहू का तन ना उखाड़ना, वह तो तुम्हारे बेटे की स्त्री है, इस कारण तुम उसका तन ना उखाड़ना। अपनी भौजी का तन ना उखाड़ना, वह तो तुम्हारे भाई का तन है। किसी स्त्री और उसकी बेटी दोनों का तन ना उखाड़ना, और उसकी पोती को व उसकी नतनी को अपनी स्त्री करके उसका तन ना उखाड़ना, वे तो निकट कुटुंबिनी हैं। ऐसा करना महापाप है। ये पुराने नियम की बातें हैं, मना करा है ऐसा करने के लिए, तो क्या इसको छोड़ दें? हालेलुया। इन बातों को छोड़ दें कि ऐसा नहीं करना है। अगर हम कान छिदवा रहे हैं तो हम ये भी करें जिसके लिए मना लिखा है। कान छिदवाने के लिए मना नहीं लिखा, लेकिन वो गुलामी की निशानी है। लेकिन यहाँ पर जो बातें लिखी हैं वो बहुत ही सटीक हैं, बुरी लगने वाली हैं, लेकिन ये हमें एक शिक्षा देती हैं कि पुराना नियम हमें बहुत अच्छी शिक्षा भी देता है। अगर हम कहते हैं कि पुराना नियम हमारे लिए नहीं है, तो फिर ये काम करिए
जो इस पे लिखे हैं, लिखा है ऐसा करना महापाप है। ये कौन बता रहा है? ये व्यवस्था बता रही है, ये हमें पुराना नियम बता रहा है। तो बहुत जरूरी है इन बातों को जानना। अगर आज के युवा अपने कान को छिदाकर अपने हीरो बन के घूमते हैं तो वो उनके माँ बाप का, उनके बड़ों का फर्ज है कि उनको सिखाएं, समझाएं कि ऐसा नहीं करना, ये गुलामी की निशानी है। आप किसी के गुलाम हो चुके हो। हालेलुया। आप किसी के क्या, आप शैतान के गुलाम हो चुके हो, क्योंकि शैतान है जो बाइबल से पलट चलता है, बाइबल के उलट चलता है, बाइबल के विरुद्ध चलता है, बाइबल के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। हालेलुया। तो ये इसलिए मैंने दोनों चैप्टर निकाले हैं, 21 निर्गमन 21 अध्याय और लय व्यवस्था 18 अध्याय। तो लय व्यवस्था बहुत खतरनाक तरीके से हमको बता रहा है कि किसी भी जो कुटुंबिनी हमारी स्त्रियां हैं उनके तन को ना उघाड़ना, मतलब उसका तन को उघाड़ने का मतलब है उनके साथ हम बिस्तर ना होना, उनके साथ सेक्स मत करना। तो अगर पुराना नियम हमें ये सिखा रहा है तो ये बुरा सिखा रहा है हमको, ये गलत सिखा रहा है। ये तो सही शिक्षा है, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, और हम करते भी नहीं है। हालेलुया। तो जब ये बात मान रहे हैं हम, तो हम वो क्यों ना मानेंगे? क्यों हम अपने हिस्से की बातों को निकाल कर अपने ही नाश का कारण बन जाते हैं? हालेलुया। बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना और दूसरों को भी समझाना। तो हम बाइबल को बांटे नहीं, नया नियम पुराना नियम कहकर हम फंस ना जाए, क्योंकि अगर कोई आर्गुमेंट करेगा तो ऐसे ही फंसेगा किसी दिन कि पुराना नियम अगर नहीं मानते तो इसको भी मत मानो। हालेलुया। अगर आप पुराना नियम नहीं मानते दोस्तों, तो ये छोटी सी एक इंजील है जिसमें 27 पुस्तकें हैं, आप इसको लेके चलिए, बहुत बोझ कम हो जाएगा, बहुत बोझ कम हो जाएगा। 39 पुस्तकें हट जाएंगी, सिर्फ ये रहेंगी 27 पुस्तकें। आप जेब में लेके कहीं भी जा सकते हैं, आपको इसके लिए बैग उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। तो नया नियम भी हमारे लिए ज़रूरी है, पुराना नियम भी ज़रूरी है। नया नियम अगर आत्मा है तो पुराना नियम शरीर है। आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नया नियम पुराना नियम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने भी पुराने नियम की बहुत सारी बातों का उदाहरण दे देकर लोगों को समझाने का प्रयास किया है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मैं गुजारिश करूंगा इस वचन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई बात आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए कि आपके मन में क्या बात आ रही है, आप क्या समझते हैं इस बात के विषय में। अगर मैं सही हूं तो बताइए कि हाँ मैंने सही कहा है, अगर गलत हूं तब भी मुझे बताइए कि आपकी बातें गलत है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने पूरा वीडियो को देखा है। इसे शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरा चैनल है ब्रदर राज मिस्त्री के नाम से, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अजीजों से भी सब्सक्राइब कराइए, ताकि परमेश्वर का वचन बहुत से लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलने का वायदा करता हूं, एक और इसी तरह के टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा और परमेश्वर के वचन से हम फिर से बातचीत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। परमेश्वर आपको अपने आगमन के लिए तैयार करे। हालेलुया।